नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों की जो भर्ती आई हुई है, तो इसमें जो आपकी ये टंकण परीक्षा यानी कि जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, तो इसमें किस आधार पर आपको अंक दिया जाएगा और कैसे कितनी गलती करें या फिर कितनी गलती करें तो उस हिसाब से आपके अंकों की कटौती की जाएगी। तो इस पर विधिवत चर्चा करूंगा। और सबसे ज़रूरी बात कि एक्यूरेसी के लिए आप लोग परेशान रहते हैं। एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, कैसे जांचेंगे हम कि हमारी 100 बनी रहे एक्यूरेसी। और दूसरी बात कि ये जो बैक स्पेस है ये काम करता है या नहीं, या फिर बटनवा एक उखाड़ कर रख दें। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और एक ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो देखिए ये ज़रूरी है। सारी चीज़ें आप लोग के लिए की जा रही हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए करे। और इधर उधर जो आप लोग को उलूल जुलूल सुनने को मिलता है, उल्टा सीधा, सीधा नहीं मतलब उल्टे उल्टा, गलत सलत, तो वो चीज़ें मतलब आप लोग कहीं भटकना ना पड़े, आपको जो भी मिले सही चीज़ मिले। तो इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। जैसे वीडियो डलेगी तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत वीडियो देखिए। लाइक करिए ना करिए, शेयर करिए ना करिए, वो बात की बात है। कैसे पसंद आएगा तभी करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं ना। लेकिन तब भी अगर चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक जानकारी सही सही जाएगी। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो कल ये हुआ कि टेलीग्राम पर कुछ लोगों ने मैसेज किया कि भैया एक यूट्यूबर है, वो कह रहा है कि जैसे कि 500 शब्दों का एक पैसेज दिया जाएगा और उसमें से किसी लड़के ने 20 शब्द गलत कर दिया और उसका 480 सही हुआ, तो उसी 480 को उसी 20 मिनट से भाग दिया जाएगा। 20 मिनट इसलिए क्योंकि आपको 20 मिनट का समय दिया जा रहा है टाइप करने के लिए, तो उसी 480 जो आपने सही किया उसको 20 मिनट से भाग दिया जाएगा। अब साला मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, 71 पन्ने का विज्ञापन है, ये देखिए आप, 71वां पन्ना है। 71 पन्ने के विज्ञापन में कतहूँ इस बात की चर्चा नहीं है कि अगर कोई लड़का मान लीजिए कि 500 शब्द हम उसको दिए हैं, 50 तो अगर वो गलती कर देता है, 450 सही किया है, तो उसी 450 को उस 20 मिनट से हम भाग देंगे। मतलब कतहूँ उस गुणा भाग का तरीका नहीं दिया है, या कहीं अल्फा बीटा गामा कोनो सूत्र नहीं दिया, ना कोनो साइन थीटा ना कॉस थीटा वाला सूत्र दिया, ना कोनो अवकलन समाकलन वाला सूत्र दिया कि इस आधार पर हम इस सूत्र से हम अंकों का निर्धारण करेंगे। चलो मान लो किसी लड़के की स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि वो 50 की 60 की स्पीड हो, 45 की भी हो, 40 की भी हो, और 10 ही 15 मिनट निपटा लिया, तो तब उसको क्या नापोगा? उसके लिए फिर वही तरीका अपनाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 5-6 लाख लड़के मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है ना, और उन 5-6 लाख लड़कों के पीछे कोई ना कोई खड़ा रहेगा कि जैसे तुम 10 मिनट में टाइप किए, 15 मिनट में हम तुमको ही चिलेंगे, नहीं अब नहीं छूना, तुम टाइप कर लिए, चलो आओ हटो। अब वो लड़का कहेगा सर हम कर लिए, जल्दी से हम आओ, तुरंत रिजल्ट बनाओ। ऐसा तो कुछ है नहीं। साफ साफ एनटीए वालों ने लिखा है कि देखिए, अच्छा पहले ये चीज़ समझिए, कम से कम 25 अंक लाना है 50 में से टाइपिंग के लिए, और 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति भी होनी चाहिए कम से कम पास होने के लिए। ठीक है ना, ये चीज़ तो समझ में आ रही है। अब जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए कहता हूँ कि विज्ञापन पूरा अंग्रेजी में है। अच्छा, अभी तक मुझे लगता था कि मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता, सीधे गूगल ट्रांसलेट मारता हूँ, कभी कभी हिंदियों को ट्रांसलेट में मार लेता हूँ कि समझ लें शायद और अच्छी हिंदी निकल जाए। तो कहने का मतलब है, अंग्रेजी भी ठीक है, आ रही अच्छी बात है, लेकिन अब इतना ना बहक जाओ कि किसी को कुछ भी बताओ उलूल जुलूल। देखिए, आज मैंने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में, देखिए कितनी हिंदी निकल के सामने आई है, आप लोग समझिएगा। इनका कहना है कि प्रत्येक गलती पर काटे जाने वाले अंक या त्रुटि, गलती का मूल्य या फिर त्रुटि समझिए, एक गलती मानी जाएगी। छूटे हुए शब्दों और वर्तनी की गलतियों को पूरी गलती माना जाएगा। अब मान लीजिए किसी में दीपक लिखा हुआ है, आपने ई गायब कर दिया, एक ठो ई आपने एकदम ऐसे गायब कर दिया, ठीक है ना, तो वो गलत माना जाएगा। फिर लिखा है कि अक्षरों, शब्दों, वर्णों, प्रतीकों, कहने मतलब कि अक्षर कोई एक आप छोड़ दिए, पूरा पूरा शब्द ही गायब कर दिए, ठीक है ना, और ग्रामेटिकल एरर हो गया, या तो कोई सिंबल, सिंबल प्रतीक का मतलब वही जो स्पेशल इफेक्ट कुछ रहे, या इटैलिक रहे, बोल्ड रहे, अंडरलाइन रहे, सेमी कॉलन में रहे, जो भी कुछ रहे, या फिर गद्यांश में कुछ आपने गलत टाइप कर दिया, कुछ छोड़ दिया, तो इसको भी पूरा एक गलती माना जाएगा, ठीक है ना। फिर ये भी देखिए लिखा है कि निर्धारित शब्द सीमा से अधिक टाइप किए गए शब्दों को हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब, अब आप होशियारी दिखा रहे हो, मान लो कोई लड़का 50 की स्पीड से टाइप किया और 10 मिनट निपटा के फुर्सत हो गया कि हम जल्दी, अब स्वाभाविक सी बात है किसी के 50 की होगी तो 10 मिनट करके आराम से बाहर हो जाए, चलो ठीक है हम जल्दी कर लिए। अब वो ये भी सोचेगा कि चलो यार एक बार कर लिए हैं, 500 हो गया, फिर से हम दोहरा देते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा होता आता था कि कोई अगर पूरा समय से पहले टाइप कर ले तो फिर से शुरू कर दे, ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए लिखा हुआ कि निर्धारित शब्द सीमा से अधिक टाइप किए गए शब्दों को हटा दिया जाएगा। 500 है वो, या फिर जितना दिए हैं तो उतना ही वो मानेंगे, उससे न ज़्यादा न कम।
कम होगा तो खैर नंबर ही कटेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर लिखा है कि अनदेखा कर दिया जाएगा। अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रही, इसलिए अब आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। फिर देखिए लिखा है कि मूल्यांकन की गई प्रति को अवश्य इंगित करना चाहिए, और उम्मीदवार द्वारा की गई गलतियों की संख्या कुल अंक प्रदान किए गए, और प्रत्येक गलती त्रुटि पर काटे जाने वाला अंक बराबर गलती का मूल्य। ये तरीका दिए। कहने का मतलब कि आप एक ठो गलती करेंगे तो 0.1 अंक की कटौती होगी, 2 ठो करेंगे तो 0.2। कहने मतलब अगर 10 गलती करेंगे तो आपकी पूरी एक गलती मानेंगे। और ये देखिए इन्होंने पूरा बाकायदा सूत्र लिख के भी दिया है। एक गलती करने पे 0.1, 2 करने पर 0.2, 3 करने पर 0.3, ऐसे करते। फिर देखिए 10 गलती है तो फिर एक, मतलब कि 10 गलती करते हैं तो कुल 1 अंक। अब कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि हम कोई गुणा भाग वाला सूत्र लगाएंगे, तरीका अपनाएंगे कि आपने इतना कर लिया उस हिसाब से हम गुणा भाग करेंगे। अरे वो 5 मिनट की टाइपिंग किया जाता है यार, ऐसा थोड़ी ना कि जो मर्जी है वो करा लेंगे। 50 अंक देखने के लिए थोड़ी ना रखे हैं, ऐसे करेंगे तो कोई पास ही नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने साफ साफ दे दिया कि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चीज़ है। दूसरी बात है बैक स्पेस। बैक स्पेस हर जगह काम करता है, वो तभी तक काम करेगा जैसे कि हाई कोर्ट लिखा हुआ, ठीक है ना। अब आपने हाई लिख दिया है, अब आपने HGH लिख दिया, आई आप भूल गए, अब पता चला आप स्पेस दे दिए, तब आप बैक करेंगे तब स्पेस नहीं काम करेगा, ठीक है ना। अगर आप HGH लिख दिए हैं, अब आपको लग रहा करे नहीं यार आई मेरा छूट गया है, और आपने स्पेस देने से पहले अगर बैक कर दिए तब तक तो वो आपका काम करेगा, लेकिन आपने स्पेस दे दिया है तब बैक काम नहीं करेगा। मान लीजिए परीक्षा में बैक स्पेस बल भर काम कर रहा हो, ठीक है ना, और यह होगा अब आपने कहीं पीछे गलती कर दिया और ये हुआ कि कर्सर ना काम करे, वहाँ कर्सर ना क्लिक कर हो और बैक ही करके आना पड़े, तब तो पता चले कि आपने कहीं दूसरे लाइन में गलती की है, चौथे लाइन आप आ गए तो पूरा मिटाना पड़े। तो ये भी होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि बैक स्पेस आप तभी तक इस्तेमाल करिए जब तक आपको आभास हो जाए कि हाँ यार हम ये शब्द गलत कर दिए, फिर गलती हो गई है। अब इतना आभास हो ही जाता है अगर आप टाइप करते हैं तो, अब यहू ना कर पाए तब तो बेकार है फिर। तो ठीक है ना, बैक स्पेस का मतलब यही है, जब तक स्पेस नहीं दिए रहेंगे तब तक वो काम करेगा, वो चाहे कितनी बड़ी परीक्षा हो, ठीक है ना। दूसरी बात एक्यूरेसी का, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप बैक स्पेसो देना चाहते हैं, गलत टाइप करना चाह रहे हैं, ओका सही करना चाह रहे हैं, तो फिर एक्यूरेसी का मतलब है क्या रह गया। और कोई ये नहीं बताएगा आपके पीछे खड़ा हो कि हाँ भैया एक्यूरेसी मस्त चल रही बस करे रहो, या फिर कि नहीं एक्यूरेसी गड़बड़ा गई यार ठीक नहीं कर रहे हो अच्छे से करो, ये कोई नहीं बताने वाला। ये आप लोग अपनी समझदारी समझिए कि अगर बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहने का मतलब कम करेंगे और गलती कम करेंगे, सब कुछ सही सही टाइप करेंगे, तो एक्यूरेसी तो 100 आपकी रहबे करेगी, या 97, 95, 96 रहबे करेगी। कौन सा ऐसा होगा कि जो एक्यूरेसी 100 में 100 करके आएगा। मान लीजिए हो भी जाते हैं तो खैर उससे मतलब नहीं है। तो कहने मतलब एक्यूरेसी का पूरे विज्ञापन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। प्रवेश पत्र में कुछ अगर ऐसा होता है तो ठीक है देखा जाएगा, लेकिन वहाँ कोई आपको बताने नहीं आएगा कि भैया आप बहुत मस्त कर रहे हैं, एक्यूरेसी एकदम झमाझम बनी हुई है, ऐसे ही करते रहिए, या एक्यूरेसी गड़बड़ चल रही है ठीक से करिए, कोई नहीं बताने वाला। ये आपके विवेक पर है, आपको इतना चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे, बैक स्पेस का जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना गलती करेंगे उतना समय आपका ज़्यादा लगेगा, टाइप करने में भी समय लगेगा, तो भैया एक्यूरेसी कम होनी ही होनी है। ये सीधी सी इतनी सी बात है। तो ठीक है, इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैक स्पेस काम करेगा तब तक जब तक आप स्पेस नहीं देंगे। एक्यूरेसी के दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। और टाइपिंग आप लोग स्पीड बनाइए, बाकी वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, वो किसी दिन मैं आपको टाइपिंग सॉफ्टवेयर JR टाइपिंग ट्यूटर ही बताऊंगा, उससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है ना। और लाइसेंस ही बताऊंगा, बिल्कुल मुफ्त में बल भर टाइप करिए। और अभी आप लोग इतना ही कोशिश करिए, 25 विज्ञापन में शर्त लिखा है, उनको 20 मिनट में आप 500 करके दे दीजिए बस, फुर्सत। उससे मतलब नहीं कि आप 50 से कर रहे हैं। अब देखिए 2016 में जब मैंने अधीनस्थ की ये जूनियर असिस्टेंट में टंकड़ परीक्षा जब दी थी, तो ये हुआ कि मतलब कि 25 मांगे थे, कम से कम 25 शब्द की मतलब होनी चाहिए आपकी, और 30 मतलब 25 हिंदी की 30 अंग्रेजी की। अब ज़्यादा ही आई थी, तो वो तो ऐसा करेंगे नहीं कि भैया लड़के की ज़्यादा आई है एक ज़्यादा नंबर दो, एक पहले रख लो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। किसी की 50 की स्पीड आएगी तब वो उसको 500 करना है, उतना ही नंबर मिलेगा। और किसी की 25 की स्पीड आएगी तब वो उसको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, तब वो उसको उतना ही नंबर मिलेगा। तो ज़्यादा वाले से भी मतलब नहीं है और जिसकी 25 है उससे भी मतलब नहीं, समय दोनों को एक ही मिल रहा है। अब आपको पूरा करके आना, नंबर दोनों को एक समान मिलेगा। ये नहीं 50 की जिसकी स्पीड है वो आप बल भर नंबर दे दिए कि नहीं भैया जाओ मौज करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात है, कुछ लोगों को वीडियो मेरी रास नहीं आती है, काहे से बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, तो लोगों को कचोड़ जाती है मेरी बातें, तो बेशक ज़रूरी भी है, क्योंकि भैया अगर
कुछ गलत है तो हम तो बतौबे करेंगे, फिर अब चाहे कचोड़ जाए या बुरा मान जाओ या खींच जाओ, जो मर्जी, फिर लौटने लगो ज़मीन पे, हमें उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें देखिए, जो समझ में आए उसी को देखिए, जानिए, समझिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये जो जजमेंट वाला मैटर बहुत उठ रहा है कि किस फॉर्मेट में मतलब वो टाइपिंग करवाएं, कैसे फॉर्मेट का देखिए विकल्प ये लिखे हुए हैं कि एक फॉर्मेट में जैसे आपको दिया जाएगा सेम फॉर्मेट में टाइप होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी आप लोग अपनी 30, 35, 40 करके स्पीड बना लीजिए। कहने मतलब ये अभी आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय है, ठीक है ना। परीक्षा जल्दी हो जाएगी, परीक्षा की तारीख भी बताऊंगा। टाइपिंग में स्पीड आप लोग देखिए अपने से करिए, और कुछ दिन बाद वही बता दूंगा कैसे और स्पीड लाइए। लेकिन एकाग्र होकर के अच्छे से टाइपिंग करिए, तभी होने वाला है, क्योंकि उसी दिन आपकी टाइपिंग है, ठीक है ना। पढ़ना भी है, अब आप ये कहेंगे पढ़ना भी है टाइपिंग भी करना है, समय नहीं मिला, तो देखिए बहाना है। फिर 1 घंटा टाइपिंग करना है, कर लीजिए, चाहे सुबह शाम आधे आधे घंटे कर ले, बाकी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हवा भी नहीं है टाइपिंग की आप ना कर पाए। और एक ठो अंग्रेजी का टाइपिंग है, पूरी दुनिया में एक ही कीबोर्ड, ना कोनो मात्रा ना कुछ। कल तो एक लोग टेलीग्राम में बोलने लगे भैया शॉर्टकट कीज क्या है। मैं चकरा गया कि अंग्रेजी में शॉर्टकट की कब से होने लगा। तो कहने मतलब यही है, आराम से है, आराम से मन लगा कर करिए, हो जाएगा टाइप। अगर नौकरी करना है तो, क्योंकि देखिए मन में आ जाता है ना कि भैया करना ही करना है, इतने साल बाद भर्ती आई है, समीक्षा अधिकारी बनना है, सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, न्यायालय में पहुंचना है, एकदम रुतबेदार नौकरी है, 60, 65, 70 हज़ार कमाना है, क्या चाहिए, टाइपिंग मन लगा कर लीजिए, फुर्सत बस, और कुछ नहीं है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग यहाँ बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप लोग दीपक IAS PCS बिना किसी स्पेस के टाइप करिए, आपको वहाँ में मिल जाऊँगा। तो जो कुछ रहे वहाँ भी बात हो सकती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगली वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर, टाइपिंग स्पीड और भी कुछ जो जरूरी चीज़ें वगैरह की, कब आपकी परीक्षा वगैरह है, प्रमोशन वगैरह क्या है, कहाँ किनकी कैसी नियुक्ति वगैरह होती है, सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। तो थोड़ा समय दीजिए, बाकी आप लोग मन लगा कर टाइप करिए, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। ये अनअकैडमी लर्नर ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप चाहे लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर लोक सेवा आयोग की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी, आपकी ये उप निरीक्षक नागरिक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, फिर उप निरीक्षक आशुलिपिक इसकी परीक्षा होने वाली है, फिर सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, इन सभी की परीक्षा, मतलब ये 4, 5, 6 भर्तियां हैं जिनकी परीक्षा इसी साल के अंत तक सारी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। तो बेहतर तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से जुड़ जाइए और यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग करके भरपूर फ़ायदा उठाइए। कहीं भी अगर आपसे कोई रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके का कोड मांगा जाता है तो आप इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में, कहीं स्पेस नहीं देना है, इस कोड का इस्तेमाल करिए तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। और तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, फ्री लाइव क्लासेस चल रही है और फ्री में PDF। तो शुरू में पहले आप लोग फ्री वाले सारी जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा लीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आप लोग उस कोर्स को खरीद भी सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और PCS की भी तैयारी कराई जा रही है, चाहे अपने राज्य की हो या फिर किसी भी अन्य राज्यों की। तो आप यहाँ से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और अनअकैडमी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए। तो आप लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं।